नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन की डायरेक्टर डॉक्टर रितु लाल मैम। नमस्कार मैम, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, थैंक यू। मैम, आपसे फैशंस के बारे में तो हमने काफ़ी सारी नॉलेज ले ली है। अब ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमें कि ये क्या है एक्चुअली। सी ज्वेलरी एक इंडिया का बहुत ही पुराना धरोहर है. You can say it is an asset or it is a tradition where in India all of us wear jewelry. I mean, if I look at you, you are wearing a nose pin. If you look at me, I'm wearing earrings, I'm wearing rings, watches and a lot of jewelry. So ये हमारे यहाँ स्पेशली फॉर women बहुत ज़्यादा पहना जाता है और ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. मतलब इतने सालों से इसमें सिर्फ कारीगर होते थे जो कि एक पीस ज्वेलरी का बनाते थे, वो एक ज्वेलर को देते थे और वो ज्वेलर उसे बेचता था. सदियों दर सदियों आज भी यही चल रहा है. पर अभी कुछ सालों से डिजाइन ने इसमें इन्वेट किया है. मतलब जैसा जैसा कस्टमर की या कंज्यूमर की चॉइस है उस तरह के पीसेस बनेंगे. सो अगर आज देखें तो हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत सारी women they are working and they don't want heavy jewelry. They want a light chain or very light earrings or lightweight bracelet or a bangle. So उनकी choices को 9 to 5 अगर नक्षत्र को देखें आप, बहुत सारी ज्वेलरी ब्रांड्स हैं जिन्होंने वर्किंग वुमेन के लिए एक अलग सेगमेंट बनाया. वो इसलिए हुआ क्योंकि डिजाइन ने इन्वेट किया. आपकी चॉइस आपके बजट के हिसाब से आपकी पसंद का हम आपको पीस बना के देंगे और उसमें डिजाइनर्स का रोल होता है. तो हमारे यहाँ वी टीच स्टूडेंट्स हाउ टू डिजाइन ज्वेलरी एज पर योर विशेस, एज पर द इंस्पिरेशन दैट यू हैव टेकन और एज पर योर कस्टमर्स चॉइस. तो ज़्यादा मतलब इनिशिएटिव कौन लेती है, लड़कियां लेती हैं या फिर लड़के लेते हैं? वेल जेंडर तो नहीं इसमें हम कह सकते, जेंडर बायसनेस तो है नहीं, बट इट डिपेंड्स कि वही बात है जिस जो इंटरेस्टेड होता है वो बच्चा करता है. अभी जो हमारा लास्ट बैच पास आउट हो रहा है उसमें मेजॉरिटी लड़कियां थी, पर कई बार लड़के भी होते हैं और मुझे लगता है इट इज़ ऑलवेज द ऑपोजिट सेक्स विच इज़ अ बेटर जज. आई मीन इफ यू लुक अराउंड द बेस्ट शेफ्स आर द men, the best chef, the best designer are male designers. So it is not about gender की कौन सा है. Women बहुत अच्छा men's wear बना पाती हैं, men बहुत अच्छा women's wear बना पाते हैं, because it is easy to decorate from my perspective. अगर मैं मतलब ऐसा सोचा जाता है, मैं इसको मानूंगी नहीं, पर स्टूडेंट जो करना चाहता है दे आर वेलकम, चाहे वो किसी भी जेंडर को, इट डजंट. कैसे ज्वेलरी, जैसे मैंने आपके फैशन के बारे में पूछा कि हाउ टू बिकम अ फैशन डिजाइनर, सेम क्वेश्चन मेरा ज्वेलरी डिजाइनर के लिए रहेगा, हाउ टू बिकम अ ज्वेलरी डिजाइनर. सी बेसिक क्वालिफिकेशन जो हमारे यहाँ एफ्ट की बात करूँ, AAFT की, सो जो बेसिक क्वालिफिकेशन रहती है वो 12th रहती है. उसके बाद यू कम हियर फॉर अ 3 year डिग्री कोर्स और यू कैन डू 1 year डिप्लोमा कोर्स. डिप्लोमा के लिए यू कैन बी अ 10th स्टूडेंट ऑल्सो. सो आप पहला तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप ये करना चाहते हैं. फिर जब स्टूडेंट यहाँ आता है तो हम उन्हें बेसिक कटिंग से सिखाते हैं कि बिकॉज अगर मैं आपसे आरी की बात करूं तो आपके दिमाग में एक बड़ी सी आरी आएगी, पर ज्वेलरी में जब आप ब्रास मटेरियल जो मेटल होता है उसको काटते हैं तो उसके लिए बहुत ही पतली आरी होती है जो आपने शायद ना देखी होगी. सो वी स्टार्ट विद द बेसिक्स एंड देन ग्रेजुअली टेक देम टू डिजाइन. मार्केट में जैसे कोर्स कर लिया, मार्केट में जाने के लिए वो क्या क्या लाइन अपना सकते हैं इसके बाद में? ज्वेलरी डिज़ाइन जैसे बाकी डिज़ाइन कोर्सेज हैं वैसे ही है, और इसका एडवांटेज ये है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. मतलब अभी व्हेन आई से अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब बहुत सारी ब्रांड्स इसमें अभी डिज़ाइनर्स आए नहीं हैं या डिज़ाइनर्स की जगह है खाली. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स किया है दे कैन ईजिली टेक दिस पोजिशन. दे कैन बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं. टाइटन ने भी अपने ब्रांड्स चालू किए हैं. बहुत सारे ब्रांड्स जो पुराने जूलर्स थे दे हैव स्टार्टेड टेकिंग हायरिंग डिज़ाइनर्स बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है. और हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स हैं दे आर डूइंग प्रीटी वेल. ओके मैम, तो एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर मतलब बच्चों को या फिर डिज़ाइनर्स जो हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू यू?
क्योंकि जैसे ट्रेंड होते हैं, हर टाइम चेंज होते हैं। अब आप कोई ज्वेलरी डिजाइन कर चुके हो, ऐसा नहीं है ना कि वो आपका 2 दिन में आपका आपका खत्म हो जाएगा, और ट्रेंड्स हर दिन बदलते हैं। कभी जैसे अभी मान लीजिए फैशन की अगर हम बात करें, तो अभी फिर से बेल बॉटम फिर से लोग पहनना शुरू हो गए, तो उसी टाइप में ज्वेलरी में अगर ज्वेलरी में टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी जल्दी ट्रेंड्स चेंज नहीं होते। जो भी बिकॉज प्रेशियस मेटल होता है, प्रेशियस स्टोन होता है, तो लोग बहुत जल्दी जल्दी हमेशा ड्यूरेबल डिजाइन बनवाते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग। और ज्यादातर अगर आप देखें, हम पहले आई रिमेम्बर माई मॉम यूज्ड टू वेयर अ चोकर, आई हैव आल्सो worn it and I can see my nieces and my younger generation is also wearing a choker, so that's one classic thing which is going on. हाँ, उसमें थोड़ा सा पैटर्न का थोड़ा सा फर्क आता है which can be dealt with, but jewelry designer जो students होते हैं उनको I don't think there is a major problem that there is. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ से पास आउट होते हैं वो ज़्यादातर फ्रीलांस में चले जाते हैं बिकॉज इट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और मैं किसी की नौकरी करूँ उससे बेटर है कि मैं अपने आप ही डिज़ाइन करूँ, और वो एक डिज़ाइन अपना वो बहुत अच्छे रेट्स पे जूलर्स को भेजते हैं। अब वो जूलर्स की प्रॉब्लम रहती है उनको डिज़ाइन कराना, लेकिन कई डिज़ाइनर स्टूडेंट्स जिन्होंने डिज़ाइनर की तरह ज्वाइन भी किया ब्रांड्स को, दे आर डूइंग प्रीटी वेल फॉर देमसेल्व्स। ओके मैम, एक सवाल ये मेरा था, बीड वर्क जो होता है जी, और ज्वेलरी डिजाइन जो होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? बीड वर्क मतलब पिरोई का काम। पिरोई का काम, अगर आपने कुछ भी गोल्ड का अगर पेंडेंट बना लिया है और उसके साथ आपको एक स्ट्रिंग्स लगाने हैं, तो वो आप हो सकता है पिरो के बीड्स को और उनको। सो पिरोई का काम इज अगेन द बेसिक ऑफ डिज़ाइन। जब बच्चा आता है तो हम उसको पिरोई का भी हल्का काम सिखाते हैं, पूरी अच्छी तरह से तो आपने देखा होगा कि जूलर्स की दुकान के सामने पिरोई वाले बैठे रहते हैं। सो वो उनकी काबिलियत होती है, उनका वो स्किल होता है कि आप जिस तरह से बीट्स का सीक्वेंस चाहते हैं वो आपको डिज़ाइन बना के दे देते हैं। हम सिखाते हैं पर नॉट टू एन एक्सटेंट कि वो एक्सपर्ट हो जाए पिरोई में, बिकॉज बेसिक सिखाते हैं, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो बीट का काम इज अ पार्ट ऑफ ज्वेलरी डिज़ाइन, इट इज़ नॉट अवे फ्रॉम, अलग नहीं है उससे। तो दोनों क्या आर्ट एंड क्राफ्ट, हम कह सकते हैं कि दोनों आर्ट एंड क्राफ्ट है? बीड वर्क और ज्वेलरी डिजाइन जो है, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का हिस्सा है या फिर डिफरेंट है? सी व्हेन यू टॉक अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट, अगर हम बहुत ही ऐसे जनरली वर्ड बोलेंगे तो आर्ट एंड क्राफ्ट, आई डोंट नो, आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर मी इज व्हाट द किड्स डू इन स्कूल, but definitely with jewelry you can make an art piece and it is done by hand, so it is definitely craft, but I don't think it is a part of art and craft per se जैसा हम उसको परसीव करते हैं। लेकिन हाँ, उससे आर्ट पीसेस ज़रूर बनते हैं, बहुत खूबसूरत कई ज्वेलरी पीसेस बनते हैं जो अपने आप में ही एक वैल्यूबल पीस होते हैं, उसको हम आर्टिस्टिक कह सकते हैं। और क्राफ्ट डेफिनेटली इसलिए क्योंकि वो स्किल्ड होता है, हाथ से काम किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए क्राफ्ट डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक आखिरी सवाल ये रहेगा आपसे, सवाल नहीं रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इंडिया के स्टूडेंट्स को जो अपना करियर इसमें शुरुआत कर रहे हैं, अभी फैशन एंड डिज़ाइनिंग में अपनी करियर शुरुआत कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? सी मेरा हमेशा से मतलब चाहे कोई भी डिज़ाइन का स्टूडेंट हो, मेरा हमेशा से यही विश्वास है दैट यू हैव टू लर्न, always learn. I am old, I am still learning, I am still going ahead and every day learning and adding to my knowledge. Also believe in yourself. कई बार हम चीज़ें हमें देर से मिलती हैं पर मिलती ज़रूर हैं अगर आप हार्ड वर्क और सिंसियरिटी रखो और पंक्चुअलिटी रखो। मतलब अगर आप बॉस हो और आपने 10 बजे का टाइम रखा है और आप ही 11 बजे आ रहे हो, तो आई एम सॉरी, नोबडी विल फॉलो द रूल्स। सो रूल्स वो बनाइए जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो खुद, एंड ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। अपने आप को हमेशा एजुकेटेड रखिए विथ वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड। ट्राई एंड फॉलो इफ़ यू कैन फॉलो इट ईजीली, अडेप्ट कर लीजिए उसको अगर आप कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उस चीज़ के लिए परेशान ना हों। ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। रातों रात अगर जो अमीर बनता है वो रातों रात गरीब भी बन जाता है। सो हैव स्टेबिलिटी, talk to your elders, they are more experienced, take their guidance, be very very sure of. I feel the basic Indian value system, I just respect that a lot, कि हमें अपने बड़ों की बात सुननी चाहिए, हमें
उनका जो कथन है, जो वो कहते हैं, उनको मानना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी होनी चाहिए और हमेशा एक लर्नर की तरह काम करना चाहिए कि हम कुछ, और ये मत सोचिए कि अगर आप बॉस है तो आप बैठ के काम कर सकते हैं। आपको भी अपने कारीगर या अपने उनसे के साथ मिल के काम करना होगा, तभी आप अपने ब्रांड को आगे ले जा पाएंगे। जी, एक आपसे बात करते हुए मेरे ज़हन में एक सवाल और आ गया कि फैशन और ज्वेलरी जो है इंडियन संस्कृति की, भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ा रही है? वेल, इंडियन ज्वेलरी इज अप्रिशिएटेड ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर आप जयपुर जाएं तो जयपुर इज द हब फॉर सेमी प्रेशियस स्टोन्स। वहाँ से सबसे बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट्स होते हैं। जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड जितना भी फैब्रिक है, उसमें बहुत सारा फैब्रिक शायद इंडिया या एशियन कंट्रीज से आता है, तो इंडिया इज़ वन ऑफ द एशियन कंट्रीज। सो आई थिंक हमें अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। जैसे बाकी कंट्रीज या बाकी कम्युनिटीज़ अपने क्राफ्ट्स को और अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लूज़ कर रहे हैं और दूसरों को अडेप्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें उसको लूज़ नहीं करना चाहिए, उसको पकड़े रखें और दूसरे को अडेप्ट करते हैं। वेरी वेल डन, वी कैन डू दैट। बट जैसे साड़ी अगर हमें पहनी है तो हमें साड़ी छोड़नी नहीं चाहिए। कभी कभी पहने, पर हर लड़की की वार्डरोब में 5-7 साड़ियाँ होनी ही चाहिए, बिकॉज दैट्स आवर ट्रेडिशनल थिंग। और उसके साथ कॉस्ट्यूम ज्वेलरीज आजकल बहुत चल रही हैं। आप देखें, दुल्हन भी बहुत सारे गहने पहनती है, अपने कॉस्ट्यूम के हिसाब से कलर्स पहनती है। आई थिंक दैट्स वेरी गुड इनफ। तो रितु लाल मैम का कहना है कि अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए और खुद पे भरोसा रखोगे तो आगे तक जरूर पहुंचोगे। तो आप देख रहे थे जनभावना टाइम्स। आएगी आज से ही आगे देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार, मैं मुस्कान।